क्लास 8 का ज्योग्राफी का इकाई खौफ चैप्टर वन एवं प्राणी संसाधन। ऐसा कहा जाता है वन है तो हम हैं। वन मानव के आर्थिक जीवन की एक प्रमुख अंग है। वन या पेड़ पौधे का विकास प्राकृतिक चयन पद्धति से होता है। किसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप में उगने वाले पेड़ पौधे, घास, झाड़ियाँ इत्यादि को सम्मिलित रूप से प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्षेत्रीय आधार पर जब किसी बड़े क्षेत्र पर प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे का विकास होता है तो उसे वन कहा जाता है। आजकल सामाजिक पर्यावरण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों का विकास किया जाता है, जिसे सामाजिक वानिकी कहते हैं। बॉक्स। भारत में सबसे अधिक वन का प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम 91.27% है, जबकि भारत में वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश 77.7 वर्ग किलोमीटर। विश्व में लगभग 10 लाख प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। वन महत्वपूर्ण संसाधन है जिसे कई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ हैं। इसलिए पृथ्वी के विषुवतीय प्रदेश में पाए जाने वाले घने वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण एवं ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। हिमालय यव नामक पौधे से प्राप्त रसायन से कैंसर का उपचार हेतु दवाइयाँ बनाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सदाबहार वन के अंतर्गत लंबे लंबे वृक्ष औसतन 60 मीटर तक उगते हैं। इन वृक्षों में शाखाएं कम होती हैं। यहाँ छोटे से क्षेत्र पर कई किस्म के वृक्ष उगते हैं जो अलग अलग समय पर शाखाएं अपनी पत्तियां शुष्कता से बचाने के लिए गिराती हैं। परिणामतः वह वन कभी भी एक साथ पत्ता रहित नहीं होता है, इसलिए इसे सदाबहार वन कहते हैं। अमेजन दक्षिण अमेरिका में इन वनों को सिल्वा वन कहा जाता है। भारत में पश्चिमी घाट के पश्चिमी अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है, जहाँ सिनकोना, रबर, मोहगनी, एबनी, तार, नारियल, आयरनवुड इत्यादि बरगद इत्यादि के वृक्ष मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय के अलावा शीतोष्णकटिबंधीय भी सदाबहार वन, पतझड़ वन मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार पतझड़ वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में पहले शुष्कता से बचने के लिए इस वन के वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं, जिससे सारा वन एक साथ पत्ता रहित हो जाता है। इस कारण इसे पतझड़ वन कहा जाता है। इस प्रकार के वन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल एवं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में मिलते हैं। सागवान, सारो, जबूर, चंदन, शीशम एवं सातूत इत्यादि के वृक्ष उगते हैं। बच्चे शांति से फौजी चर्चा के पास सुन रहे थे इत्यादि। हिमालय पर्वत एवं दक्षिण भारत के पर्वतों में अधिक ऊंचाई वाले भागों में मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ज्वारीय वन का विकास डेल्टा प्रदेशों में हुआ। पूर्व तटीय भागों में ऐसे वन मिलते हैं। यहाँ सुंदरी जैसे मैंग्रोव दलदली वृक्ष की प्रधानता और मिश्रित वन शीतोष्णकटिबंधीय के पूर्वी तटीय भागों में पाया जाता है। पता कीजिए कि कौन सा वृक्ष अपने पत्ते एक ही समय में गिरा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जिनमें मांसाहारी जीव जैसे शेर, बाघ, शाकाहारी जीव जैसे हिरण, हाथी इत्यादि, उभयचर जीव जैसे मेढक, कछुआ आदि, सरीसृप जीव जैसे सांप, छिपकली, जोंक, केंचुआ इत्यादि इन जीवों के अलावा कई प्रकार की पक्षियाँ मिलते हैं। इन सबको बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु तथा मोर को राष्ट्रीय पक्षी एवं हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया है, लेकिन हम नियमित रूप से पेड़ों को काटते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वप्रथम 1970 में बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता तथा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा संकट में घिरे पादप प्रजातियों की एक सूची तैयार की गई, जिसे रेड डाटा बुक नाम दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय वन प्राणियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य एवं जैव मंडल आरक्षित विकसित किए गए हैं। इस समय में 85 राष्ट्रीय उद्यान, 448 अभयारण्य, 16 जैव मंडल सुरक्षित हैं।